ॐ नमः सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं गृद्धपीशोपलक्षितं वन्दे गणीन्द्रसञ्जातं मुमा स्वामी मुनीश्वरं मुमा स्वामी मुनीश्वरम। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार सूत्र ग्रंथ के माध्यम से, जिसके रचिता आचार्य गद्दपिच्छ उमा स्वामी हैं, उसके 6वें अध्याय पर अपने प्रारंभ चर्चा की थी, जिसमें आश्रमों की चर्चा अपनी चल रही थी। तो पूर्व में अपने चर्चा की थी सांप्रदायिक आश्रम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से। सांप्रदायिक आश्रम के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से। हाँ बताइए मान्या। सांप्रदायिक आश्रम के 4 भेद होते हैं, 5 इंद्रिय, हाँ 4 कषाय, 5 पाप और 25 क्रियाएं। हाँ ना, अपने 25 क्रियाओं की सम्यक्त्वी क्रिया किसे कहते हैं। सम्यक्त्वी क्रिया किसे कहते हैं। हाँ आयुषी बताइए। देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि करने रूप जिन क्रियों से सम्यक्त्व की पुष्टि होती है वह सम्यक्त्व क्रिया है। रोज है ना 1 पेज रोज रीडिंग किया करो, है ना। नियम बना लो तुम दोनों सिस्टर्स, है ना। 1 पेज आपको रोज रीडिंग करना है। तो देव शास्त्र गुरु की पूजा आदि रूप क्रिया को कैसा है, सम्यक्त्व की क्रिया कहते हैं। प्रादोषिक क्रिया किसे कहते हैं। प्रादोषिक क्रिया किसे कहते हैं। हाँ हमें बताइए। क्रोध के आवेश में द्वेष आदि रूप प्रवृत्ति प्रादोषिक क्रिया है। अब सांप्रदायिक आश्रम की और कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। आश्रम की वृद्धि और हानि किस कारण से होती है। आश्रम की वृद्धि और हानि किस कारण से होती, बताइए। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञाता भाव, अज्ञाता भाव, अधिकरण विशेष और वीर्य विशेष से आश्रम की विशेषताएं हीनादिकता होती है। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी। अब आगे यहाँ पर कहते हैं सूत्र नंबर हमारा 6 है। अब यहाँ ही कहते कि ज्ञात भाव किसे, तीव्र भाव की चर्चा हो गई थी, मंद भाव की चर्चा हो गई थी। अब किसे ज्ञात भाव किसे कहते हैं। इस प्राणी को मारना चाहिए, ऐसा संकल्प करके उसे मारना, वह किसा है, ज्ञात भाव है। मतलब जानबूझकर, इरादापूर्वक प्रवृत्ति करके, है ना। तो इस प्रकार से दोष फिर दिखाना, मतलब है ना। तो इस प्राणी को मारना चाहिए, ऐसा हमने संकल्प किया, है ना। जो मर्डर करता है, जो टेररिस्ट है, मारना चाहिए, ऐसे संकल्प पूर्वक मारना, उसका नाम कैसा है, ज्ञात भाव है। लेकिन देखो प्राणी का मरना नहीं मरना उसके आयुष कर्म पर कैसा है, डिपेंड करता है ना।
प्राणी का मरना या नहीं मरना उसका आयुष कर्म पे कैसा है, डिपेंड करता है। तो यहाँ ये कहते हैं, लेकिन ये भाव करता है, देखो संसद में अटल बिहारी वाजपेयी को है ना टेररिस्ट मारने आए, और गोली साइड से निकल गई। तो यहाँ एक ऐसे बुद्धिपूर्वक संकल्प पूर्वक मारने का जो भाव होता है वह कैसे सांप्रदायिक आश्रय का कारण होता है, क्योंकि कषाय के वशीभूत होकर जीव ऐसे कार्य करता है, बिल्कुल है ना। अब अज्ञात भाव, अहंकार और प्रमाद वश बिना जाने प्रवृत्ति करना अज्ञात भाव है। कैसा? अहंकार व प्रमाद बिना जाने ना, या अहंकार या प्रमाद के वश बिना जाने ना प्रवृत्ति करना है ना। मद में कितने काम हो जाते, अहंकार में कितने काम हो जाते हैं, बिल्कुल है ना। रावण था ना, उसको लगता था मुझे सीता को वापस तो करना है लेकिन युद्ध करके करूँगा ना। ऐसा जो अहंकार का और प्रमाद के वश, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल होती है, तो कैसे प्रमाद वश बिना जाने प्रवृत्ति करना कैसा है, अज्ञात भाव है। अधिकरण भाव, जिसके आश्रय रहे वह अधिकरण है ना। जैसे ये बुक किसके आश्रय से है, जिनवाणी किसके है, ये टेबल के आश्रय से है, बिल्कुल। मोबाइल किसके आश्रय से है, बोले स्टैंड के आश्रय से है, बिल्कुल। उसी प्रकार जिसके आश्रय रहे वह अधिकरण भाव है। ज्ञान दर्शन इत्यादि है ना किसके आश्रय से रहते हैं, आत्मा के आश्रय से रहते हैं, तो वह उसके कैसे हैं, अधिकरण भाव हुए। ज्ञान दर्शन सुख, जिसके आश्रय, आश्रय लिखा है बेटा, आश्रय नहीं है ना। क्या बेटा? हाँ हाँ हाँ, उसमें हाँ सांप्रदायिक अधिकरण मतलब क्या होता है, जैसे कषाय इत्यादि के भाव होते, किसके आश्रय से होते हैं, कषाय आदि के भाव होते हैं ना, तो किसे आते, परद्रव्य के आश्रय से होते। आत्मा के आश्रय से तो बेटा कषाय भाव होते नहीं ना, परद्रव्य के आश्रय से होते ना। तो जिसके आश्रय से हो वह अधिकरण भाव है। समझ में आया? तो जिसके आश्रय से रहे वह कैसा है, अधिकरण भाव है, बिल्कुल है ना। तो ये सांप्रदायिक आदि भाव हैं जो कषाय इत्यादि के भाव है। भाई इसने मेरा सुना नहीं, इसने मेरा ऐसा नहीं किया, इसने ऐसा नहीं किया, बिल्कुल है ना। तो ये किसके आधार से रहते हैं, हाँ बिल्कुल। तो ये परद्रव्य के आधार से रहते हैं, इसलिए इनको कैसे अधिकरण भाव को सांप्रदायिक भाव कहा है, बिल्कुल। अब वीर्य भाव, वीर्य गुण, जो वीर्य गुण की पर्याय कौन सी है, पुरुषार्थ। वीर्य गुण की पर्याय कैसी है, पुरुषार्थ। मैंने आपको बोला था ना, है ना। तो यहाँ ये कहते वीर्य भाव किसे कहते हैं, है ना, वीर्य भाव किसे कहते हैं, तो यहाँ कहते वीर्य भाव अर्थात वीर्य गुण है ना। ज्ञान दर्शन सुख इत्यादि जो भाव है ना, ऐसे वीर्य भी गुण हैं। अब वीर्य गुण की जैसे ज्ञान गुण की जानना पर्याय है ना, दर्शन गुण की अहम करना, श्रद्धा करना पर्याय, उसी प्रकार वीर्य गुण की कैसी पुरुषार्थ पर्याय है, बिल्कुल। तो वीर्य भाव किसे कहते हैं, शक्ति विशेष को वीर्य कहा है। व्रज वृषभ नाराज सहनन वाले पुरुष को अधिक आश्रय होता है। व्रज वृषभ नाराज सहनन शरीर किसको होता है ना, जो अंतिम शरीर हो, है ना, जो मोक्ष जाने वाले जीव होते हैं उनको कैसा होता है, व्रज वृषभ नाराज सहनन शरीर होता है, बिल्कुल। मतलब वो ऐसा शरीर होता है बेटा कि उसके हड्डियाँ भी वज्र की, वेस्टर्न भी वज्र की, कीले भी सब वज्र की, है ना। या कीले डली हुई ना, जब भी तो मूवमेंट्स करता है ये, जैसे दरवाजे में वो कब्जे लगे रहते हैं तभी तो आगे पीछे करता है ना, ऐसे ही कीले लगी रहती तो ये मोमेंट्स करता है ये, वो सब वज्र की होती। तो वज्र का अर्थ ये होता है कि उससे जो टकराए वो चूर चूर हो जाता है और उसको खरोच तक नहीं आती है। हनुमान जी का उदाहरण आता है ना कि हनुमान जी कैसे विमान से गिर गए थे ना, तो जिस शिला पर गिरे थे, जिस पत्थर पर गिरे थे, वो पत्थर चूर चूर हो गया और हनुमान जी कैसे हैं, हंसते रहे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि वीर्य भाव, शक्ति विशेष को कैसा है, वीर्य कहा है। व्रज वृषभ नाराज सहनन वाले पुरुष को अधिक आश्रय होता है, बिल्कुल ना।
ब्रज वृषभ नारा है ना, अधिक आश्रय होता है। क्यों? एक तो अंतिम शरीर वाले होते हैं। 7वें नरक के नारकी का भी ब्रज वृषभ नारा शरीर कहा है, जबकि वो तो वैकृक शरीर होता है। और यहाँ एक कहते ब्रज वृषभ नारा सहनन शरीर, मतलब जो अब मोक्ष जाने वाले जीव हों, है ना, जो 12वां 13वां 14वां गुणस्थान वाले जीव होते, ये सब ब्रज वृषभ नारा सहनन वाले होते। हाँ, सारे ब्रज वृषभ नारा सहन नियम से बेटा। कौन से? कौन से? क्यों, आपको क्या मालूम 11वें गुणस्थान में नहीं थे? बिना 11वें 12वें गुणस्थान में मोक्ष हो सकता है बेटा? बिना 12वें गुणस्थान में आए बिना मोक्ष हो सकता है? क्योंकि 12वां 13वां और 14वां अप्रतिपाती गुणस्थान है। अप्रतिपाती गुणस्थान मतलब यहाँ जो आता है वो कभी गिरता नहीं है, उसका सीधा निर्वाण ही होता है बेटा, है ना। तो अपने को है ना, बिना आए 12वें गुणस्थान में मोक्ष हो ही नहीं सकता है ना। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि शक्ति विशेष में व्रज वृषभ नारा सहनन, समझ में आया? व्रज वृषभ नारा सहन, तो हनुमान जी जब बचपन में कैसे हैं, विमान से नीचे गिर गए थे तो शिला कैसी है, हाँ अनुष्का, शिला कैसी है, चूर चूर हो गई थी, और हनुमान जी कैसे खेल रहे थे। तो शरीर कैसा था? व्रज वृषभ नारा सहनन शरीर था उनका, बिल्कुल ना। इसके कारण कैसे हैं वह, ऐसा जो अंतिम शरीर होता है पुरुष को अधिक कर्मों का आश्रय होता है। अरे अधिक क्यों होता है? जो हाँ अधिक क्यों होता है बेटा, है ना, जिनको है ना मोक्ष जाना हो, क्योंकि अब जितने कर्म है ना सब आके खिर रहे हैं, है ना, आश्रय उनको बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जितने सत्ता में पड़े हुए कर्म हैं सब आके खिरने वाले, क्योंकि लेके जाने, मोक्ष में ले जाने की व्यवस्था नहीं है, मोक्ष में ले जाने की व्यवस्था नहीं है। तो क्या होता है ना, तो क्या होता है वो यहाँ सारे कर्म खिरा देते। इसलिए व्रज वृषभ नारा सहनन शरीर किसको होता है? जो चरम शरीर, जिनका अंतिम शरीर होता है, जो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले होते हैं, तो उनको कर्मों का आश्रय सबसे अधिक होता है। अनुष्का, हाँ, तो वह कैसे, उनको सबसे ज़्यादा कैसा है, कर्मों का आश्रय होता है, क्योंकि अब नष्ट होने वाले होते हैं। बिल्कुल देखो, जहाँ अरुचि होती ना वहाँ प्रमाद आता है। तो शेषहीन सहनन वाले जीव को क्रमशः कम से कम कैसा है, आश्रय होता है, बिल्कुल, है ना। जैसा होता है ना दीपक होता है ना बेटा, दीपक देखा कभी, है ना, जब बूझने वाला होता है ना तो बहुत ज़्यादा भक भक ऐसा करता है ना। अब बूझने वाला है तो बहुत ज़्यादा ऐसा वो करता है, बिल्कुल। उसी प्रकार समस्त कर्म जब नष्ट होने वाले होते ना तो कैसे बहुत सारे कर्म कैसे हैं एक साथ आके कैसे हैं खिरते हैं, बिल्कुल। तो शेषहीन वाले जीवों को क्रमशः कम से कम आश्रय होता है, बिल्कुल। व्रज वृषभ नाराज, उससे कम वज्र नाराज, फिर नाराज, फिर अर्ध नाराज, इनको कम कम से कैसा है कर्मों का आश्रय होता है, बिल्कुल। अब कहते तीव्र भाव कौन से हैं, जिनसे आश्रय में तीव्रता रूप विशेषता होती है। तीव्र भाव क्रोध, राग, द्वेष, सभ्य असभ्य, प्राणियों का संयोग, देश काल आदि बाह्य कारणवश इंद्रिय विषय, कषाय, अव्रत क्रियाओं से किसी आत्मा में तीव्र भाव होते हैं, है ना। किसी आत्मा में कैसे हैं जो तीव्र भाव होते हैं, तो उनको कैसे हैं, यह आश्रय की तीव्रता की विशेषता है। देखो, बॉल को हम धीरे से टप्पा मारेंगे तो धीरे से उछलेगी, और अगर हमने जोर से मारा तो जोर से उछलेगी। तो कैसे तीव्र क्रोध के भाव होंगे तो तीव्र उदय भी आएगा, तीव्र क्रोध के भाव होंगे तो तीव्र कैसा है उदय भी आएगा। तीव्र राग द्वेष के भाव होंगे तो फिर कैसा है उदय भी तीव्र राग द्वेष का आएगा, बिल्कुल। मंद भाव कौन से है, जिसके आश्रय से मंदता रूप विशेषता होती है। किसी आत्मा में इंद्रिय, कषाय, अव्रत क्रियाओं में मंद भाव होता है, तब निर्मल परिणाम होने से मंद, एक तो तीव्र कषाय एक मंद कषाय, उदाहरण देते हैं ना। एक माँ के 4 बेटे थे। अब क्या हुआ, बारिश का सीजन था, अपने शॉप से ऑफिस से फ़ोन कर दिया, माँ आज है ना पकोड़े खाएंगे।
बोले ठीक है, पकोड़े बना के चटनी बना के रखना। माँ ने कहा ठीक है। और उन्होंने क्या करा कि जब घर आए तो पहला बेटा आया, बोले माँ पकोड़े, बोले हाँ पकोड़े बनाए हैं, बोले है ना। पकोड़े, बोले कि नहीं मैं पकोड़े बनाए हैं बिल्कुल, है ना। बोले चटनी बनाई, बोले नहीं बनी। बोले बोला था ना चटनी बनाना चाहिए था, है ना। थाली उठाई, फेंक दी और चल दिए। दूसरा बेटा आया, माँ पकोड़े बनाए, हाँ पकोड़े बनाए हैं। बोले चटनी बनाई है ना। बोले कि नहीं बनाई है। माँ बना लिया करो ना, पकोड़े के साथ चटनी अच्छी लगती है। लेकिन उसने कैसा है वो खा लिया। तीसरा बेटा आया, माँ पकोड़े बनाए क्या? बोले हाँ बनाए। बोले चटनी बनाई है क्या? है ना, नहीं बनाई। माँ बना लिया करो। चौथा बेटा आया, बोले नहीं बनाई। उसने कुछ नहीं बोला और चुपचाप पकोड़े खा लिए। प्रसंग एक ही बना, लेकिन चार के परिणाम कैसे थे? एक को तीव्र क्रोध, एक को उससे मंद क्रोध, एक को उससे मंद क्रोध और एक को उससे मंद क्रोध, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक कहते हैं मंद भाव ना। तो किसी आत्मा में अतीन्द्रिय कषाय अव्रत क्रियाओं में कैसे मंद भाव होते, निर्मल परिणाम होने से, है ना, उसको कैसा है मंद आश्रय। कोई प्रसंग बनता है, किसी को तीव्र क्रोध आ जाता है और किसी को कैसा है मंद क्रोध आता है। विज्ञात अज्ञात भाव कौन से हैं जिसके आश्रय से मंदता या तीव्रता आती है? बिल्कुल किसी जीव की इंद्रिया आदि के विषयों को जानकर प्रवृत्ति होती है तो तीव्र आश्रय होता है, और अज्ञात भाव होने से इंद्रिया आदि की प्रवृत्ति होने पर कैसा है अल्प आश्रय होता है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ एक कहते हैं कि ज्ञात अज्ञात भाव कौन से हैं जिनके आश्रय से मंदता और तीव्रता होती है? बोले किसी जीव के इंद्रादिक विषयों की प्रवृत्ति जानकर तीव्र आश्रय होता है। अज्ञात भाव से इंद्रिय आदियों की प्रवृत्ति होने से कैसा है अल्प आश्रय होता है ना। तीव्र भाव करेंगे तो तीव्र और मंद करेंगे तो मंद। जोर से बहुत तीव्र कषाय करेंगे तो उदय भी कैसा होगा तीव्र आएगा। एक एक्सीडेंट होता है ना बेटा, बस का एक एक्सीडेंट हुआ, एक की ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती, एक का इसका हाथ कट गया, एक को खरोच तक नहीं आई। प्रसंग एक ही बना ना, उदय लेकिन सबके अलग अलग आते हैं। तो हमने जैसे कर्म बाधे होंगे तीव्र मंद, वैसे ही कैसे हैं उदय में आएंगे ना। अब आगे कहते हैं सातवां अपना सूत्र है। अब अधिकरण की यहाँ पर चर्चा करते हैं कि अधिकरण जीव अजीव रूप ही होता है। मतलब अधिकरण मतलब आश्रय, बिल्कुल ना। अब यहाँ कहते हैं अधिकरणम जीवा जीवा। अधिकरणम जीवा जीवा। हाँ पढ़ी, सरल है, पढ़िए एक बार। अधिकरणम जीवा जीवा। पढ़ो अनुष्का। अधिकरणम जीवा जीवा। हाँ, अब यहाँ कहते अधिकरण। अधिकरण मतलब आश्रय, आधार, निमित्त, सब पर्यायवाची शब्द। आश्रय कहो, आधार कहो, अधिकरण कहो, निमित्त कहो, सब पर्यायवाची शब्द है। जीवा जीवा, अब इसका हम कैसे संधि विच्छेद करेंगे? जीव और कैसे अजीव। जीवा लिखा है ना, तो कैसे क्या होगा अनुष्का इसमें? अजीव, है ना। इसका संधि विच्छेद करें तो मतलब जीव और अजीव का आधार क्या है, मतलब, है ना। इसकी चर्चा यहाँ पर होने वाली है। छठवें सूत्र से भी अधिकरण, वहाँ भी अधिकरण की चर्चा की थी, यहाँ भी कैसे अधिकरण की चर्चा करते। तो अधिकरण तो जीव और अजीव रूप है ना। अधिकरण किसे कहते हैं, उसके कितने भेद होते हैं? जिसके आश्रय द्रव्य रहे उसे अधिकरण कहते हैं। अधिकरण कहो कि निमित्त कहो, और इसको जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण ये दो भेद होते हैं, है ना। जीव के आश्रय से होते हैं और अजीव के आश्रय से कैसे हैं कर्मों का आना होता है, बिल्कुल। तो अधिकरण के दो भेद हैं, बिल्कुल। अब जीवाधिकरण मतलब कर्मों का आश्रय किसके आधार से होता है, कर्म किसके आधार से आते हैं। आप लोग इस क्लासरूम में आए तो अनुष्का किसके आधार से आए? गेट के आधार से आए, ये आधार है ना। आपको क्लास में एंट्री का कैसा है ये आधार, उसी प्रकार से कर्म आते हैं तो किसके आधार से आते हैं? तो यहाँ ये कहते हैं उसके दो है, जीवाधिकरण और अजीवाधिकरण, है ना। बोलते रहोगे करते रहोगे तो प्रमाद नहीं आएगा, है ना। अब कहते हैं जीवाधिकरण।
जो आश्रय मुख्यतः जीव के द्वारा उत्पन्न होते हैं, अर्थात जिसमें जीव की मुख्यता होती है, उस आश्रय को जीवाधिकरण करते। अच्छा, मोह, राग, द्वेष के परिणाम, निद्रा के परिणाम, आलस्य के परिणाम, ये किसके आश्रय से होते हैं? जीव के आश्रय से होते हैं। मोह, राग, द्वेष टेबल में होता है क्या? इसके आश्रय से होते हैं क्या? नहीं होते ना। वो तो जीव ही आधार है उसका, बिल्कुल उसके आधार से। मृत व्यक्ति को होते हैं, मुर्दे व्यक्ति को मुख में रसगुल्ला रख दे अनुष्का, तो क्या करेगा वो? वाह, वेरी टेस्टी, उठ के बैठ जाएगा। हाँ, उसको राग होगा? नहीं होगा। तो ये जीव के आधार से ही मोह, राग, द्वेष के कैसे हैं परिणाम होते हैं, जो मुख्यतः जीव के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। वो अजीवाधिकरण है ना। अजीव द्रव्य जिसका निमित्त हो, है ना, आश्रय है, उससे अजीवाधिकरण कहते हैं, बिल्कुल, है ना। अब क्या होता है, देखो ये जो बेडशीट वगैरह होती है ना, बेडशीट होती है, कोई भी हम कपड़े लेते हैं, वस्त्र लेते हैं ना, उसमें कैसा है, ये जानवरों के चित्र बने रहते हैं। अपने अपन ऐसे बेडशीट वगैरह को बिछाते नहीं हैं। जैनी लोग ऐसी बेडशीट को भी जिसमें जानवरों के चित्र बने रहे, जिसमें फ्लावर्स के चित्र बने रहे, कोई हिंसा के ऐसे चित्र बने रहे, ऐसी चीज़ों का उपयोग जैनी लोग करते नहीं। चाहे बेडशीट हो, चाहे वस्त्र हो, या कोई भी हो, है ना, उसको करते नहीं हैं। तो यहाँ ये कहते हैं जिस अजीव द्रव्य जिसका निमित्त हो, है ना, तो आश्रय है, और उससे अजीव अधिकरण कहते हैं, बिल्कुल, है ना। तो चित्र फुल हो गए ना, वस्त्र है, मकान है, रुपया है, पैसा है ना, इसके आधार से कैसा होता है ना, ये अजीव द्रव्य निमित्त है। इसके कारण कैसा होता है, जीव कैसा होता है, रुपयों के कारण झगड़ा करता है ना, मकान के कारण, ज़मीन जायदाद के कारण भाई भाई कैसे हैं झगड़ा करते हैं ना। तो ये सब क्या हुआ, अजीव। अजीव के आधार से जो परिणाम हो कैसा है, वो अजीव अधिकरण है। और जीव में होते हैं ना, तो इसलिए बैठ जाओ, आइंदा ध्यान रखना, उपयोग बराबर रखो, है ना, मेरी तरफ देखो, बराबर पुस्तक में क्या शब्द लिखा है, क्या अर्थ है, इनको किसी को तो नहीं होता है प्रमाद। जहाँ अरुचि होती है बेटा, वहाँ प्रमाद होता है ना। अब जीव अजीव दोनों आश्रव अधिकरण है। संसार चक्र में जीव अजीव का संबंध का फल है। शुभ और अशुभ कर्मों का बंध भी इन्हीं के निमित्त से होता है। किसमें, जीव और अजीव के निमित्त से होता है। इसलिए जीव अजीव दोनों कैसे हैं, आश्रव के अधिकरण हैं। जीव अजीव अधिकरण के भेद कितने हैं और कौन कौन से हैं? जीव अजीव अधिकरण के कैसे हैं, 10 भेद हैं। अब उसके भी 10 भेद हैं। विष, लव, क्षार, कटुक मतलब कड़वा, अम्ल मतलब जैसे आंवला होता है ना, आंवला कैसा होता है, कषायला होता है। स्नेह, अग्नि, खोटे रूप से प्रयुक्त, मन, वचन और काय, बिल्कुल, है ना। तो ये जीव 10 भेद हैं, बिल्कुल, है ना। तो कैसे इसके कारण भी, है ना, जीव अधिकरण के ना, विष के कारण, है ना, विष भक्षण करता है या कोई किसी को विष दे देता है। लवण मतलब कैसा है, खारापन, है ना, किसी में खारापन इत्यादि आया तो उससे भी कैसा होता है, ये राग द्वेष के परिणाम होते हैं। क्षार, लवण मतलब, क्षार मतलब ये अपना जो होती है ना, जैसे कोई चीज़ भूसा जिसका निकलता है ना, तो उसकी जो क्षार होती ना, उड़ती ना, वो क्षार है। कटुक मतलब कड़वा, अम्ल मतलब कसायला, स्नेह से, अग्नि से, खोटे रूप में प्रवृत्त, मन वचन का है। बहुत से लोग स्नेह का दिखावा करते हैं ना बेटा, आजकल तो स्नेह का दिखावा बहुत किया जाता है, अंदर से स्नेह विस्नेह होता नहीं है ना। इतना आप दिखाएंगे कि जैसे हम ही आपके सबसे ज़्यादा प्रिय हैं, बिल्कुल, है ना। उसे लिपटेंगे, चिपटेंगे, और फिर उसके बाद फिर कैसा है, खूब आगे आगे उसको करेंगे, जिसको बोलते चापलूस, है ना, जो मक्खी की तरह कैसे भिनभिनाते रहते हैं, बिल्कुल। बहुत से ऐसे जीव होते हैं जो पैसे वाले कोई होते हैं ना, उसके आगे पीछे घूमते रहते हैं, मक्खी की तरह भिनभिनाते रहते हैं, बिल्कुल। तो मन वचन का ये खोटे परिणाम, स्नेह विस्नेह कुछ नहीं रहता है बस, लेकिन दिखावा,
वो स्नेह का भी कैसा है, दिखावा। आजकल तो 99% दिखावा है बेटा, कोई अंदर से किसी को स्नेह नहीं है। आप करके देखो, बहुत स्नेह हो ना, अभी एक काम उसके विरुद्ध करके देखना, फिर स्नेह मालूम पड़ जाएगा ये कितना उसका स्नेह है आपके प्रति। बिल्कुल। तो जीव अजीव अधिकरण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा है? जीव अजीव अधिकरण 2 प्रकार का है, द्रव्याधिकरण और भावाधिकरण। भावाधिकरण किसे कहते हैं? जीव के कषाय आदि भाव और अजीव की शक्ति, जैसे तलवार की तीक्ष्णता आदि भावाधिकरण है। भाव तो जीव के कषाय आदि भाव और अजीव की शक्ति। यहाँ मारने का भाव हुआ और वहाँ तलवार उठाई, है ना, तलवार की तीक्ष्णता, तो ये कैसा है? भावाधिकरण है। यहाँ अंतर में भाव हुआ और कैसा है? उसको मारने का, है ना, तलवार उठाई, उसकी रिवॉल्वर उठाई, कुछ भी उठाई बेटा, है ना, तो ये क्या हुआ? भावाधिकरण हुआ। बिल्कुल। इस प्रकार से जीव अजीव के कारण भी सांप्रदायिक आश्रव के कारण है। बिल्कुल। अब आगे अपन चर्चा करते हैं। 8वां सूत्र है अपना। अब कहते हैं आश्रव के द्वार कितने होते हैं? अपने माला में बेटा 108 दाने क्यों होते हैं? 108 दाने होते ना, क्यों होते हैं? क्योंकि आश्रव के भी 108 द्वार होते हैं और उनको रोकने के लिए हम कैसे हैं, माला में भी कैसे हैं, 108 दाने कैसे हैं, लिए जाते हैं। बिल्कुल। अब वो 108 कौन से हैं उसकी चर्चा हम यहाँ पर करेंगे। बिल्कुल। आद्यम हाँ, सरंभम सौरभ आरंभ और हाँ आरंभ नहीं सौरंभ आद्यम सौरभ्य समारभ्य समारंभारंभ, उसको कैसा पढ़ेंगे? समारंभारंभ, 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 योग कृत कारितानुमत, कृत कारितानुमत, कषाय विशेषे स्त्री स्त्री है तो अपन के साथ त्रि मतलब 3 है ना। स्त्रीश्च चतुश्चैकशः फिर से पढ़ते। आद्यम सौरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्रीस्त्रीस्तिश्च चतुश्चैकशः। हाँ पढ़िए कंटिन्यू में एक बार। आद्यम समरंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष स्त्री चैकशः। बिल्कुल। चलो पढ़ो बेटा। आद्यम संभ्रम समारंभारंभ योग कारितानुमत कषाय विशेषय स्त्रीस्त्रीस्त्रिश चतुश्चैकश। बहुत बढ़िया। आद्यम संभ्रम समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय कृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्रीस्त्रीस्त्रीश्च चतुश्चैकश। चलो बिल्कुल। चलो पढ़ो बेटा, मिष्टी पढ़ो। आद्यम आपको भी संभ्रम पढ़ना है अभी, है ना। आद्यम संभ्रम समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषय स्त्रीस्त्रीश्च
चैकश। चलो पढ़ो बेटा। चलो आयुषी तुम पढ़ लो। आद्यम संभ्रम समारंभारम योग कृत कारितानुमत कषाय विशेष स्त्री 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 च तुष्ट चैकश। ये यहाँ से फिर से पढ़ो, ये वाला स्त्री स्त्री वाला वहाँ से फिर से पढ़ो। विशेष स्त्री 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 च चतुष्ट स्त्री 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 स है ना, स्त्री स्त्री स। हाँ आगे फिर चतुष्ट चतुष्ट थोड़ी है बेटा वो। विशेष स्त्री 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 च चतुष्ट चैकश। हाँ हाँ बराबर, पढ़ो बेटा। आगम संभ्रम आरंभ लिखा है, आरंभ लिखा है, पहले क्या लिखा है? आद्यम संभ्रम समारंभारंभ योग कृत्य कारितानुमत कषाय विशेष स्त्री स्त्री स्त्रीश्च चतुष्क चैकश। हाँ बहुत बढ़िया, बिल्कुल है ना। अब यहाँ ये कहते हैं कि 108 बात बताई है। देखो संधि विच्छेद पहले तो अपन बेटा कर लेते हैं कि कहाँ कहाँ संधि विच्छेद आएगा। तो आद्यम देखो यहाँ पर आया ना, समारंभ है ना, तो वो क्या हो जाएगा? आरंभ। तो वहाँ क्या हो जाएगा? आरंभ। समारंभ है ना, तो भ में जो आ की मात्रा आएगी ना, तो वहाँ कैसा हो जाएगा? आरंभ हो जाएगा, बिल्कुल है ना। और कृतकारिता है ना, तो कृत कारित और त में आ की मात्रा क्या हो जाएगा? अनुमत। वहाँ से क्या हो जाएगा? अनुमत हो जाएगा। अब विशेषे मतलब विशेष है ना, स्त्री स्त्री स्त्री, तो उसका क्या हो जाएगा? त्रि 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 मतलब तीन 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 है। चतुष चतुष मतलब चार। और एकशः है ना, एक 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 है ना, एकशः आएगा ना, तो कैसा है? एक 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 हो जाएगा, बिल्कुल। तो इस प्रकार से कैसे एकशः मतलब कैसे हैं? 108। एकश का क्या अर्थ हुआ? एक एक है ना, एकश है ना, तो 108 है। ये जीव अधिकरण के भेदों की चर्चा चल रही है यहाँ पर है ना। 8वें सूत्र में जीव मतलब जीव के आधार से कौन कौन से सांप्रदायिक आश्रय होते हैं उसकी यहाँ पर चर्चा चल रही है। संधि विच्छेद समझ में आ गया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ कहते अर्थ भी, सूत्र से अर्थ समझ में आया। आद्य मतलब प्रारंभ है ना, समारंभ है ना, फिर समारंभ, फिर कैसा है? आरंभ, फिर कैसे है? योग, फिर कृत मतलब करना, कारित और कैसे? अनुमोदना करना, और कैसे? विशेष। विशेष का अर्थ कैसे? भेद होता है यहाँ पर। तो कितने हैं? तीन तीन तीन, और चतुष मतलब चार होता है, बिल्कुल। एकशः, एकश मतलब 108 भेद होते हैं, मतलब आश्रय के 108 द्वार होते हैं, उससे कर्मों का कैसा है? आश्रय होता है, बिल्कुल। अब कहते हैं जीवाधिकरण के कितने भेद हैं? तो बोले 108 कैसे हुए? तो पहले तो समारंभ, समारंभ, आरंभ 3। अब उसमें हमने किसको मल्टीप्लाई किया? अनुष्का, कृत, कारित, अनुमोदना को कैसा मल्टीप्लाई किया। फिर हमने और किस में 3 को मल्टीप्लाई किया? तो कितने हुए? देखो 3 को पहले किया, 3 से 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितने हो गए? 9 हो गए। अब 9 को हमने फिर किससे किया? मन, वचन, काय, फिर 3 से किया तो कितने हो गए? 27। 27 के बाद 27 में फिर हमने 4 को मल्टीप्लाई किया, कौन से? क्रोध, मान, माया और लोभ, उसको, तो कितने हो गए? 108 हो गए ना। 108 कैसे हुए बेटा, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार 108 द्वार कैसे हैं होते हैं। अब अजीव अधिकरण के कितने भेद थे? ये तो जीव अधिकरण के कैसे हैं? 108 भेद हो गए है ना।
अपने माला में 108 दाने होते हैं ना, तो वो यही 108 दाने होते हैं, बिल्कुल, है ना। कि ये कैसे इन आश्रयों को रोकने के लिए 108 दाने कैसे हैं बताएं, 108 द्वार कैसे हैं होते हैं। तो कौन से 108 द्वार है, बोल बेटा। इंटू क्यों किया, बिल्कुल, है ना, क्योंकि इनसे देखो समारंभ समारंभ आरंभ, है ना, जब भी होगा तो उसमें क्या होगा, करने का भाव, कराने का भाव और करने वाले की अनुमोदना का भाव, है ना। कारित भी होगा तो उसमें भी बेटा ये 3 ही होंगे, है ना। कृत ये सॉरी समारंभ भी होगा तो उसमें भी ये 3 होंगे। और हमने कोई कार्य का आरंभ किया, है ना, देखो समारंभ समारंभ और कैसे आरंभ, हमने कोई कार्य का आरंभ किया तो उसमें भी यही होंगे ना, पहले करने का भाव, फिर कराने का भाव, फिर करने की अनुमोदना का भाव, इसलिए सब में के इसलिए ऐसा बेटा मल्टीप्लाई किया है। समझ में आया मिष्टी। अब आगे कहते हैं, देखो सबसे पहले समारंभ, है ना, समारंभ मतलब किसी कार्य को करने का इरादा करना, वो समारंभ है। जैसे हमें भोजन बनाना हो तो पहले हम क्या करते, प्लानिंग करते हैं। आप लोग को पेपर हाथ में आता है तो आप सबसे पहले क्या करते हो, प्लानिंग करते हो, बिल्कुल, है ना, कि भैया आखिर इस पेपर को सॉल्व कैसे करना है। तो पहले हम कैसे हैं, हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करना हो तो हम पहले कैसे है उसका आरंभ करते। सच्चिदेव सासगुरु का श्रद्धान, अन्याय अनित्य अभक्ष का त्यागी हो, है ना, आत्मा का श्रद्धान हो। तो सम्यक दर्शन जब कार्य करना हो तो इस प्रकार का कैसा है, हम कैसे, है ना, कार्य करने का इरादा, उसका नाम कैसा है अनुष्का, है ना, कार्य करने का इरादा, उसका नाम क्या है, समारंभ, हाँ सरंभ संरंभ, है ना, वो कार्य करने का इरादा। बिल्कुल समय अपना हो गया है, इसकी बाकी की शेष चर्चा बहुत महत्वपूर्ण कैसा है अपना ये सूत्र है, बिल्कुल ये आश्रय के 108 द्वार इसमें बताएं। चलो पढ़ लीजिए सूत्र। हाँ पढ़ो पढ़ो आयुषी पढ़ो, पढ़ा करो। आद्य समारंभ समारंभारंभ योग कृत कारितानुमत कषाय विशेषे स्त्री 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 चतुष्टय। चलो वो गाथा लिखी आपने, मिष्टी, लर्न कर ली थी ऐसा, तो चलो लर्न करो। तो बोलो, तो अभी आप बोलो सब, हाँ बोलो। आज सब लोग शाम की क्लास में मुझे वो चाहिए, सब लोग अपनी डायरी में उस गाथा को नोट कर लेना, है ना। हाँ चलो अहमी को, हाँ चलो अब टालना नहीं चाहिए, समझे। शुभ शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, बिल्कुल। चलो बोलो, वो सर्वज्ञ शासन आता है आपको, हाँ चलो बोलो। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। अरे पर की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोवे। गुरुवर दुर्भाव मन में न आवे कदापि, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। आगे बढ़ते ही जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। अनुष्का तुम्हारी ड्यूटी है ना,
तुमको ये लिखना है, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्तो, अपनी डायरी में लिखना है। आप सबको लिखना है अपनी डायरी में, ये है ना। अपनी दीदियों से पूछ के ये पूरा लिख लेना। चलिए, बोलिए अनंत अनंत सिद्धि परमेष्टि भगवंतों की, नित्य बोधनी द्वादशांग में जिनवाणी माता की, अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की, आचार्य गृद्धपिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वासूची महान ग्रंथ की, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, अहिंसा परमो जैन धर्म की। एक साथ बोलिए जय श्री